हाय एवरीवन। सो आज हम कीनोट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत दैट इज एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सब मेरे साथ इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। सो कीनोट्स आपको anandmani.com पर अवेलेबल है, सब लोग ज्वाइन कर लो बेटा। डाउनलोड करके मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए अच्छे से पूरे चैप्टर को रिवाइज करो। तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, बेटा एल्डिहाइड कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहला एल्डिहाइड बनाया जा सकता है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव COCl। अब COCl से अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए, मतलब मुझे COH चाहिए, तो मतलब मुझे क्लोरीन की जगह पर H लाना है। तो बेटा रिडक्शन कराया जाता है, और रिडक्शन किससे कराया जाता है? हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम BaSO4। इस रिएजेंट का नाम है रोजनमुंड रिएजेंट। रोजनमुंड रिडक्शन इसको बोलते हैं। इसकी खास बात यह है, पैलेडियम प्लस BaSO4 की खास बात यह है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। एल्कीन वाले डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं कर पाता, एल्डिहाइड कीटोन वाले भी, तो कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है बेटा वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, केवल क्लोरीन रिड्यूस होगा हाइड्रोजन में, और इससे आप कभी भी कीटोन नहीं बना पाओगे, केवल एल्डिहाइड। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, नाइट्राइल्स एंड एस्टर से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। या तो हम स्टीफेंस रिडक्शन लगा लें, या हम रिडक्शन लगा लें डिबालेच। स्टीफेंस रिडक्शन के लिए आपके पास रिएजेंट होता है SnCl2 प्लस HCl। बहुत आसान सी ट्रिक है कि Sn मतलब स्टीफन, तो आप याद कर सकते हो उसको। तो जब आप रिड्यूस करोगे बेटा, नाइट्राइल में है C ट्रिपल बॉन्ड N, जब आप रिड्यूस करोगे SnCl2 और HCl आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देगा, एकदम फ्रेश हाइड्रोजन। तो बेटा एक हाइड्रोजन इस तरफ लग जाएगा पाई बॉन्ड के, एक इस तरफ, और हमको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, राइट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, और हाइड्रोलिसिस करा के हमको मिल जाना है एल्डिहाइड। डिबालेज से भी हम रिडक्शन करा सकते हैं, डिबालेज से भी हम रिडक्शन करा सकते हैं। डिबालेज भी सेम प्रोसेस है कि आपका CN रिड्यूस होगा और उसके बाद हाइड्रोलाइज होगा। तो पहले रिडक्शन कराइए डिबालेज से, फिर हाइड्रोलिसिस। अच्छा, डिबालेज क्यों यूज किया? जब स्टीफेंस से काम चल पा रहा था तो डिबालेज क्यों यूज किया? एक्चुअली स्टीफेंस में अगर कोई डबल बॉन्ड भी है मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो स्टीफेंस क्या करता कि इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता। लेकिन ये जो डिबालेज है ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इट कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। ये बेटा डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तो आप डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो एस्टर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, नाइट्राइल्स के साथ साथ एस्टर भी आप लेंगे, और उसमें आप डिबालेज और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तीसरा तरीका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से अगर आप बना रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसका क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, नीट में आ चुका है। तो बेटा इसमें हम शुरुआत कराते हैं टोलुइन से, और टोलुइन के साथ में हम एक गैस लेते हैं विच इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड गैस। तो टोलुइन एंड क्रोमाइल क्लोराइड गैस आपको लेनी है। देयर इज एन इंटरमीडिएट, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा दोनों के बीच में, एक इंटरमीडिएट बनेगा, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। एक होती है बेटा गेटरमैन कॉच रिएक्शन। अगर आप बेंजीन से बना रहे हो तो कॉच कॉच कॉच, इसको आप कॉच पढ़ना सीख लो आज से, ठीक है, COH को। तो मतलब CO एंड H+, दो चीजें इसमें रिक्वायर्ड है। तो CO और H+ के सोर्स के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ले रहे हैं। कैटलिस्ट होता है यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। बेंजीन के ऊपर बेटा CHO ग्रुप लग जाता है। दिस इज नोन एज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, अगर कीटोन्स बनाना चाहते हो एसिड क्लोराइड से तो यूज करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूज करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर आपका पैलेडियम BaSO4 काम नहीं करेगा, वी नीड टू यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा यूज करते हैं एसिड क्लोराइड से, अगर आप बना रहे हो और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास होता है बेटा R-, ठीक है। तो Cl को कौन रिप्लेस करेगा इस बार? दिस R-, तो यहाँ R आ जाएगा और हमें कीटोन मिल जाएगा।
दूसरा हम नाइट्राइल से भी बना सकते हैं, और नाइट्राइल से भी इस बार हम यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा पीएच माइनस एक्टिव पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये जाएगा कार्बन पर, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको C डबल बॉन्ड OPH मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि बेंजीन का अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सो वी गेट ketones, right? ketones. Chemical reactions, बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लिया लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O है मेरे पास, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो आएगा बेटा और सीधा इस कार्बन पर अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, राइट। और O माइनस को अगर आपने कुछ भी सोर्स दे दिया, जैसे वाटर दे दिया या प्रोटॉन दे दिया, मान लो मैंने प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, सेकेंड नंबर पे, पहले नंबर पे तो मैंने न्यूक्लियोफाइल दिया, सेकेंड नंबर पे प्रोटॉन दे दिया, वाटर दे दिया, तो बेटा ये जो H+ है ये जाके कहाँ लग जाएगा, O- पर। इस तरह की रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियोफाइल्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारी पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड। सेम प्रोसेस, साइनाइड ने अटैक किया, H+ लग गया O- पर और बन जाता है बेटा साइनोहाइड्रिन। एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, इसको हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट एंड इज नोन एज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इस रिएक्शन में बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज HSO3-, तो बेटा HSO3- जाएगा और वो लग जाएगा, उसके बाद Na+ लग जाएगा O- पर। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेटा ये एसिडिक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बेटा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा इसका किसके पास, O- के पास। तो फाइनली ये O- के पास पहुंचेगा। फाइनली दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल गो टुवर्ड्स O- और हमें SO3- Na+ एंड OH एज अ प्रोडक्ट मिलता है। बाइसल्फाइड जो प्रोडक्ट बना है दिस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर सोल्यूबल है, मतलब वैसे क्रिस्टल मिल रहा है आपको, लेकिन पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, और जब वाटर में आप इसे डिसॉल्व करते हो ना तो इट कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद एसिड और एल्कली। तो मान लो कि आपको प्योरिफिकेशन करना है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स भी एक तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, तो एल्कोहल्स भी सेम तरीके से ऐड होते हैं जिस तरह से बेटा हमारा बाकी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहे थे। RO- एल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल है H+, ठीक है, तो H+ कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, RO- कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। एक और बार फिर ये RO- बेटा अटैक करता है और OH को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा OR, इसे कहते हैं कंप्लीट एसिटल। तो पहले बनता है हेमी एसिटल, सेकेंड टाइम पे बनता है कंप्लीट एसिटल। अब जब आपको 2 ही OH लेने थे, है ना, हमें 2 ही OH लेने थे, 2 ही बार प्रोसेस कराना था, तो हम डायोल भी ले सकते हैं, लेकिन डायोल लेते टाइम ध्यान रखिएगा कि ओनली सिस डायोल, ट्रांस डायोल से ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आप सिस डायोल लोगे तो बेटा एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा विच इज नोन एज साइक्लिक कीटल, इसको हम साइक्लिक कीटल कहते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल से रिएक्शन हो जाती है। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, बेटा अमोनिया इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया डेरिवेटिव्स भी न्यूक्लियोफाइल हैं। तो अगर अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं H2NH, दिस इज अमोनिया, है ना, इस तरह से अगर मैं लिख दूं तो आप ऐसे शॉर्टकट याद रख सकते हो कि एल्डिहाइड या कीटोन पर अमोनिया बेटा जब ऐड होती है तो यहां से वाटर निकलता है एंड द प्रोडक्ट इज लाइक दिस। बहुत इजी है शॉर्टकट, C डबल बॉन्ड NH। लेकिन अगर मैं अमोनिया का कोई डेरिवेटिव ले लूं तो डेरिवेटिव में C डबल बॉन्ड NH की जगह पर होगा, यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव है, मैंने अभी Z मान लिया, ठीक है, Z इज अ डेरिवेटिव, तो यहाँ से पानी निकलेगा बच्चे
और आपको मिलेगा RCr डबल बॉन्ड NZ। अब ये कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, Z आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, Z आपका एराइल हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, C6H5NH हो सकता है, Z कुछ भी हो सकता है। बहुत तरह तरह के रिएजेंट है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने डायरेक्ट अमोनिया लिया H2NH, तो बेटा ये वाला H2 तो हमें निकालना पड़ता है, तो डबल बॉन्ड पे NH लगेगा। अगर मैंने अमीन लिया मतलब H2NR, तो बच्चे ये H2 तो हम निकाल देते हैं, तो डबल बॉन्ड पे NR लगेगा। इसको हम कहते हैं शिफ्स बेस। अगर मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन लिया H2NOH, तो बेटा ये H2 तो हम निकाल देते हैं, तो डबल बॉन्ड पे NOH लगेगा। दिस इज नोन एज ऑक्साइम, इसको हम ऑक्साइम कहते हैं। अगर मैंने हाइड्रोजीन लिया, हाइड्रोजीन होता है NH2NH2, तो बेटा आगे वाला H2 तो हम निकाल देते हैं रिएक्शन कराते टाइम, तो NNH2 बचेगा और द प्रोडक्ट इज नोन एज हाइड्राजोन। अगर मैंने फिनाइल हाइड्रोजीन लिया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, देखो ऐसा दिखेगा H2NH, उसके बाद लगा दो फिनाइल रिंग और सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर डाई नाइट्रो, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो। जब आप H2 निकाल के जोड़ोगे तो NNH, फिनाइल रिंग 2 और 4 पोजीशन पर डाई नाइट्रो। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बेटा येलो या ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड बनता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम फायदा उठा सकते हैं कलर का, हम इसे एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसे बोला जाता है DNP टेस्ट, डाई नाइट्रोफिनाइल टेस्ट। एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। एक कंपाउंड होता है बेटा सेमी कार्बाजाइड H2NNHCONH2। बेटा इसमें जब आप H2 निकालोगे और इसको जोड़ोगे तो आपको मिल जाता है सेमी कार्बाजोन। तो ये थे हमारे सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब आते हैं रिडक्शन पर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन या तो होगा एल्कोहल्स में, और एल्कोहल्स में रिडक्शन कराना है तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर लो, NaBH4 कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर लो। एल्डिहाइड हमेशा जाएंगे प्राइमरी एल्कोहल्स में और कीटोन्स हमेशा जाएंगे सेकेंडरी एल्कोहल्स में, याद रखना। एल्डिहाइड गोज टू प्राइमरी एल्कोहल्स, कीटोन गोज टू सेकेंडरी एल्कोहल्स जब हम ले रहे हैं NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पानी डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। दूसरा हम रिडक्शन करा सकते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स में जो रिडक्शन होता है तो दो रिएक्शन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन, दूसरी रिएक्शन है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। बेटा क्लीमेंशन रिडक्शन में जो रिएजेंट है दैट इज जिंक अमलगम एंड HCl। वोल्फ-किश्नर में जो रिएजेंट है दैट इज हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम। क्लीमेंशन में है हमारे पास जिंक अमलगम एंड HCl, मतलब ये एसिडिक मीडियम का रिडक्शन है। वोल्फ-किश्नर है हमारे पास हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, मतलब ये बेसिक मीडियम का रिडक्शन है। दोनों में चाहे आप कोई सा भी रिडक्शन इनमें से यूज करो, आपने जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया होगा उसमें बस इतनी बात ध्यान रखना कि ये जो CO है इट कन्वर्ट्स इनटू CH2। ये CO आपका CH2 में बदल जाता है। ना कभी मैकेनिज्म पूछा गया आज तक, ना पूछा जाएगा। डोंट वरी अबाउट द मैकेनिज्म, जस्ट यू नीड टू change this CO into CH2. Oxidation of aldehydes and ketones. Aldehydes are oxidized to carboxylic acid बहुत इजीली, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी, दोनों से। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल, एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। तो कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में बच्चे हमारे पास कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर आप बहुत ड्रास्टिक कंडीशन लगाओगे तो अलग बात है, अदरवाइज कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, एल्डिहाइड्स हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड में कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं जिनसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा लिया जाता है, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल AgNO3 सोल्यूशन, मतलब आपको तुरंत AgNO3 को अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाना है। जब आप इसको मिलाते हो तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स
AgNH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, और इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अगर यहाँ सिल्वर +1 में है तो सिल्वर की टेंडेंसी होती है 0 में जाने की, और अगर सिल्वर +1 से 0 में गया मतलब उसका हुआ रिडक्शन, और जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो सिल्वर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो RCHO को ऑक्सीडाइज कर देगा RCOO- में, एसिड में मतलब हमेशा क्या करना कि एल्डिहाइड जैसे ये लिखा हुआ है RCHO, इसको RCOO- में आप ऑक्सीडाइज कराओगे। नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं बदलने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स रिमेन सेम। दूसरा है बच्चे मेरे पास फैलिंग्स टेस्ट, एक था टॉलेंस, द सेकेंड वन इज फैलिंग्स। फैलिंग्स होता है बेटा, फैलिंग सोल्यूशन होता है मेरे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, मतलब टार्टेरिक एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टेरिक एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, दिस इज फैलिंग। तो फैलिंग क्या होता है कि जब आप कॉपर सल्फेट लेते हो ना, तो कॉपर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ से ध्यान से देखो, और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होके +1 में जाता है। अगर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर विल बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू एसिड्स, स्वाहा, राइट। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का आप एसिड बनाओगे। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बन के आता है बेटा, ये रेड ब्राउन कलर का पीपीटी होता है, इसीलिए ये टेस्ट है। ऊपर जो सिल्वर बन के आया था, इट अपीयर्स लाइक अ सिल्वर मिरर, इसीलिए ये टेस्ट की तरह यूज होता है। ग्रे कलर का मिरर जैसा कुछ दिखता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फैलिंग टेस्ट, ध्यान रखना, मतलब कि बेंजल्डिहाइड जो है हमारे पास वो फैलिंग टेस्ट नहीं देगा, कीटोन तो देंगे ही देंगे नहीं, फैलिंग टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। नेक्स्ट एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कितनी बार इसमें मोस्ट लिख दूं उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराती है मिथाइल कीटोन्स का। अब आप बोलोगे मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं? मिथाइल कीटोन्स बेटा हमारे हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर ग्रुप होता है, दिस इज नोन एज मिथाइल कीटो ग्रुप। मिथाइल कीटो ग्रुप हो या तो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी, या फिर इसके जैसा दिखता हुआ एल्कोहल हो लाइक दिस, ये भी अगर ग्रुप होगा तो भी हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए इस ग्रुप का होना कंपलसरी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन ही होता है, किसकी प्रेजेंस में बेटा? हैलोजन एंड NaOH। रिएजेंट याद करिए, हैलोजन एंड NaOH, और अगर हम स्पेसिफिकली आयोडीन एंड NaOH ले लें तो इसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, और ये यूज होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स विच प्रोड्यूसेस दिस ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। ये हाँ ठीक है। तो क्यों ये टेस्ट की तरह यूज होता है? क्योंकि बेटा CH3 एक प्रोडक्ट बनता है, और ये येलो कलर का प्रोडक्ट है, येलो कलर का पीपीटी है, और इस टेस्ट को कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। देखो ये CH3 वाला कार्बन आपका पूरा बाहर निकलेगा, तब आपका O- लगेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन हेलोफॉर्म रिएक्शन में डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी CH3 है, इसीलिए तो CH3 का होना यहाँ कंपलसरी है, ये CH3 आपका हटेगा, एलिमिनेट होगा, सो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस चैप्टर में एक्चुअली काफी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर उसके बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और शॉर्ट में इसी को बोला जाता है एल्डोल।
क्या कंपल्सरी कंडीशन है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। एल्डिहाइड या कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। रिएजेंट जो इस रिएक्शन में यूज होता है दैट इज डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। बेटा एल्डोल जो होते हैं अगर उनको हीट कर दिया जाए तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन आपने सीखा हुआ है। तो बेटा सेडजेफ एल्कीन हमें मिलेगा। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग वी गेट दी डबल बॉन्ड। क्रॉस एल्डोल, अगर आपके दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, अभी तक तो ऊपर तो मैंने दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए थे, दोनों ही एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे। अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, एक बेंजल्डिहाइड है यहाँ पर मेरे पास और एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, मिथाइल फिनाइल कीटोन है, तो दोनों मॉलिक्यूल अगर अलग अलग है तो बेटा उसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल। जॉइन बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन तब होती है व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड या कीटोन के पास और आप उसकी बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड का मतलब 50% या उससे ज्यादा, 50% कंसंट्रेटेड या उससे ज्यादा बेस की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है जिसमें आपका एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल बेटा रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है, मतलब उससे एल्कोहल बनता है, उससे एसिड बनता है। तो एल्डिहाइड से अगर एल्कोहल बना तो बेटा रिडक्शन है, और अगर एल्डिहाइड से एसिड बना तो बेटा ऑक्सीडेशन है। इसे हम कहते हैं केनिजारो रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस आपको इतना सोचना है ये जो CHO लगा हुआ है ये प्लस M है या माइनस M है, तो CHO बेटा माइनस M है और माइनस M का मतलब मेटा डायरेक्टर, और मेटा डायरेक्टर है तो आप जो भी रिएक्शन कराओगे, नाइट्रेशन कराओगे, सल्फोनेशन कराओगे, वो सब मेटा पोजीशन पर जाकर लग जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके माइनस F ग्रुप्स होते हैं ऑन बेंजीन रिंग वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते, डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट, FC रिएक्शंस वो नहीं दे पाते, तो या तो नाइट्रेशन देंगे या सल्फोनेशन देंगे या हेलोजिनेशन देंगे। नाउ कमिंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ बढ़िया बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एल्काइल बेंजाइन, बेटा एल्काइल बेंजाइन का आप कभी भी ऑक्सीडेशन कराओ, कितना भी बड़ी चेन हो, कितनी भी बड़ी चेन लगी हुई हो बेंजीन के ऊपर, हमेशा आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन मैटर ही नहीं करता कि आपने कितनी बड़ी चेन लगाई हुई है। अगर मैं इतनी बड़ी चेन भी लगा दूं और मैं इसका भी ऑक्सीडेशन कराऊं तो मुझे एक कार्बन वाला COH ही ऊपर मिलेगा, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, देखो होता क्या है कि ये जो अमाइड्स है ना ये एसिड के डेरिवेटिव हैं, और एसिड के किसी भी डेरिवेटिव पे आप पानी डालोगे, एनी एसिड डेरिवेटिव, पानी डालते ही, दूध का दूध पानी का पानी, पानी डालते ही वो आपको एसिड दे देता है। तो एसिड डेरिवेटिव 4 है, एसिड अमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एस्टर्स है, एनहाइड्राइड है, चारों से आप एसिड ऑब्टेन कर सकते हो पानी डाल के। अच्छा साइनाइड का तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एसिड ही मिलेगा, RCOH ही मिलेगा। अमाइड में पानी डालोगे COH मिल जाएगा बेटा, हेलाइड या एनहाइड्राइड में पानी डालोगे COH मिल जाएगा बेटा, एस्टर में पानी डालोगे COH मिल जाएगा बेटा। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव है जिसमें आप पानी डालोगे आपको एसिड मिल जाएगा। एक तरीका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, इसका रिएक्टिव पार्ट है हमेशा R- बेटा CO2 अगर साथ में डालोगे, वीक इलेक्ट्रोफाइल अगर साथ में डालोगे तो कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जुड़ चुका है बेटा, और इस पे फिर डाल दो पानी, तो ये जो O पे आपका नेगेटिव चार्ज आया था वहां पानी आपका OH लगा देगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले तो एसिडिक नेचर, एसिडिटी, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है नेचर में, उनके नाम में ही एसिड एक्चुअली, तो वो मेटल से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे।
कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस देते हैं NaSCO3 से रिएक्ट करके, और इसको एक टेस्ट की तरह यूज किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया -I-M, डोनेटिंग ग्रुप का मतलब हो गया +M +I +H। तो -I-M इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये तो हम GOC में भी पढ़ चुके हैं। +M +H +I वाले ग्रुप डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये एक ऑर्डर है, इसको अच्छे से देखना कि अगर आप -I वाले 3 ग्रुप लगा दोगे, 3 फ्लोराइड लगाए हुए हैं CF3, तो बहुत ज्यादा एसिडिक। फिर क्लोराइड का थोड़ा सा -I कम होता है फ्लोराइड से। फिर यहाँ 2 क्लोराइड है, यहाँ नाइट्रो है, यहाँ साइनाइड है, यहाँ फ्लोराइड है, फिर क्लोरो, ब्रोमो, फॉर्मिक एसिड, यहाँ देखना बेंजोइक एसिड। एक ऑर्डर हमेशा याद रखना, फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिटिक। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है बेंजोइक ज्यादा एसिडिक है, बट दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, मतलब OH बाहर निकल जाए एज अ लीविंग ग्रुप। अब इसमें आपका एक तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। एनहाइड्राइड का मतलब है कि पानी निकाल देना। पानी निकालने के लिए बेटा हम यूज करते हैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, साथ में हीट। तो P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, साथ में हीट लगा के डालोगे, ऐसे कहीं से भी पानी निकाल दो, किसी भी तरफ से OH किसी भी तरफ से H, तो बेटा एनहाइड्राइड बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन में एसिड से OH निकलता है, एल्कोहल का H निकलता है, दोनों चीजें आपस में जुड़ती हैं, एस्टर बनता है। PCl5 SOCl2 या PCl3, बेटा तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो RCOCl बनेगा। OH हट जाएगा, OH को रिप्लेस करा दिया जाएगा किससे? Cl से। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो OH किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? NH2 से, अमाइड बन जाएगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक तो है रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में डालोगे एल्कोहल मिलेगा। फिर है डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे हम मीथेन बनाते थे, याद करो कि सोडा लाइम मिलाएंगे, Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 निकल के सीधा क्या मिलेगा हमें? एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहते हैं HVZ रिएक्शन। बेटा HVZ रिएक्शन के लिए ना अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये रिएक्शन कराई जाती है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन के साथ, और फिर कराया जाता है हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे आप देखिए ये अल्फा कार्बन है, तो इस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे? X, हैलोजन से। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो आप, हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। रिंग सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS रिएक्शंस। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट तो देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी -M वाला ग्रुप लगाओगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे, वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। तो जैसे CHO नहीं देता, बिल्कुल उसी तरह से ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते। तो नाइट्रेशन करा लो, मेटा पोजीशन पे जाएगा, ब्रोमिनेशन करा लो, मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि -M है तो मेटा डायरेक्टर है। तो दिस वाज ऑल इन द कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। सो बेटा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे वीडियो लिंक्स, सारी प्लेलिस्ट के अपडेट मिलते हैं, ज्वाइन दिस। और ये जो की नोट्स हैं इतने ब्यूटीफुल NCERT का ये जो निचोड़ है, ये आपको anandmani.com पे मिल जाएगा। तो डाउनलोड ऑल फ्रॉम देयर एंड रिवाइज and revise. All the very best everyone.